बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कौन सी 15 चीज़ें जन्नत से नाजिल फरमाई है और उन चीज़ों का इस दुनिया के अंदर क्या फ़ायदा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 15 चीज़ों के हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इब्लीस लईन फरिश्तों में से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। इल्म इबादत में उन सबसे बढ़कर था और उसका नाम अजीर था। उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने के बाद में फरिश्तों से निकाला गया था, इसलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। इसने सबसे पहले ताऊस से दोस्ती की और फिर उसको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। लेकिन ताऊस ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर इब्लीस सांप के पास गया और उससे अपने फरेब में फंसा लिया। सांप उसके मुंह में लेकर जन्नत के अंदर दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रोते हो। वो बोला कि मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम्हें जन्नत से निकाल कर ये नियामत तुमसे छीन ली जाएंगी। तुम जायके मौत वगैरह के दोनों को इस बात का गम हुआ तो इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और उन्हें मुखातिब करके कहा, क्या मैं तुमको एक ऐसा दरख्त के बारे में न बता दूं कि जिसका फल खाते ही तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे और ऐसी बादशाह तुमको अता होगी जो कभी भी जाया न होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? शैतान ने कहा कि वही दरख्त जिसके खाने से अल्लाह तबारक ताला ने मना किया था। और शैतान उनसे कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त के फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा के लिए जीते न रहो। और उससे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारे खैर ख्वाह हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल न किया और कहा कि मैं हरगिज़ अल्लाह पाक की नाफरमानी न करूँगा। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। पास मर्द ने धोखा देकर उनको खाता की तरफ खींच लिया, जिस पर हुक्म इलाही हुआ कि तुम सब बहिश्त से बाहर जाओ और अब तुमसे तुम्हारा एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त का ज़मीन पर ठिकाना है और ज़िंदगी का सामना कर दिया गया है। और हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा और तयाफ के दरमियान हन्नान में मक्का पर उतारा गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में और इब्लीस को बसरा के करीब एक मकाम पर उतारा गया और सांप को आहान में उतारा गया। चुनांचे एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम
लोहे के 7 टुकड़े लेकर इनके पास आए ताकि उनको आनगारी सिखा दे। इसलिए आपकी हजरत हुई आवाज़ आई, आग दोजख से मांग ले। उन्होंने आग की लौ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, जिससे आप अलैहिस्सलाम का हाथ जला तो उन्हें ज़मीन पर डाल दिया, तो वो आग 7 तबाक ज़मीन में छेद करके फिर दोजख के अंदर चली गई। ऐसा 7 बार हुआ कि आग लाई गई, मगर फिर दोजख में जाकर दिखाई हुई। आवाज़ आई, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, 7 दरिया रहमत से होकर उसे लाओ, तब ठहरेगी। रिवायत है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उनको हर चीज़ बनाना सिखाया और जन्नत के कुछ फल अता किए। ये ज़मीन फल जन्नत के फलों से है, लेकिन फ़र्क ये है कि उनमें तबादली आती है, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, और जन्नत के फल कभी भी ख़राब नहीं होते। और फिर इस आग के ज़रिए से उन्हें खेती के लिए तमाम आलात दुरुस्त करके दिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको एक जोड़ा बैल का बाहिश्त से लाकर दिया और कहा कि अपने हाथ से अपनी ग़िज़ा हासिल कर। फिर इन्हें बहिश्त से गंदम का दाना लाकर दिया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसका क्या करूँगा? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इसे ज़मीन के अंदर बो दें। पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना ज़मीन पर छिड़का दिया और हाल तुरंत चुनांचे जब फसल पक कर तैयार हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे मालिक साफ़ करने खाना चाहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अव्वल उसे पीसें, फिर पानी के साथ खमीर करके आग में सेक कर फिर खाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से सीखा कि रोटी बनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने रखे। जब वो खाने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तामुल कीजिए, आप रोज़ादार हैं। जब शाम हुई तो दोनों ने मिलकर खाना खाया। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो उसके साथ 5 चीज़ें भी, एक जन्नत के दरख्त, पीलू की लकड़ी, अंजीर की पत्ती, हजरे अस्वद और ऊद नामी एक खूबसूरत लकड़ी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। और इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि एक मर्द हैं और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो कि एक औरत हैं, ये दोनों भी जन्नत से नाजिल हुए हैं। इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा, जिससे हमें पता चलता है कि लिबास भी इस दुनिया की ताख नहीं बल्कि लिबास को भी जन्नत से उतारा गया है। और इसके अलावा तारीख़ बगदाद के अंदर है कि अजवा खजूर भी अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से उतारा है, और नहर फुरात को भी अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से उतारा है, जो कि आज ज़मीन के अंदर जारी है, सारी है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर रिवायत से पता चलता है कि 15 किस्म की चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से उतारा है। नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आशा, नंबर 2 अंजीर की पत्तियां, नंबर 3 हजरे अस्वद, नंबर 4 लिबास, नंबर 5 गंदम का दाना, और नंबर 6 बैल, और नंबर 7 तमाम किस्म के फल, और नंबर 8 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी,
और नंबर 9 ऊद की लकड़ी और नंबर 10 मर्द, नंबर 11 औरत और नंबर 12 सांप, नंबर 13 अजवा खजूर। इसके अलावा बाज उलमाए किराम ने इस भी रिवायत किया है कि लिबास की 2 किस्म हैं। एक लिबास जो कि जिसमें लिबास होता है, इसको भी अल्लाह तबारक व ताला आसमान से उतारा है, और इसके अलावा एक लिबास ईमान और ताक का होता है, इसको भी अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से उतारा है, जिससे हमें पता चलता है कि ईमान और तावे का लिबास भी आसमान यानी कि जन्नत से उतारा गया है। और ये मिलकर 15 चीज़ें बनती हैं जो कि आज इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनसे हम अपनी ज़ाहिरी दुनिया के अंदर नफ़ा उठाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें उसी मकाम और जन्नत के अंदर वापस ले जाए जहाँ से अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे बाप और हमारी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को निकाला था। आमीन रब्बुल आलमीन।